फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी 2.3 के सॉल्यूशन। तो 2.3 में आपका है बहुपद का भाग। बहुपद का भाग बनाने के लिए 2 से 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात कि हर हाल में पहली पद को काटना होगा। दूसरी बात कि हमेशा वो जो चिन्ह रहेगा वहां पे जो जिस पद को काटेंगे वही चिन्ह आपको हर हाल में लाना होगा। हाँ, चलिए इस 2.3 के पहला क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं और देखेंगे क्या आप क्वेश्चन में पूछता है। सबसे पहले कहा था विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही विभाजन एल्गोरिथम है। तो जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, जितना बार में भाग लगता है उसे भागफल बोलते हैं, जो से नीचे बच जाता है उसे शेष बोलेंगे। तो बहुपद में भाजक को जीएक्स बोलेंगे, भाज्य को पीएक्स बोलेंगे, भागफल को क्यूएक्स बोलेंगे और शेष को आरएक्स बोलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दे चुका है कि px बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इससे इसमें भाग देकर आपसे पूछ रहा है कि भागफल और शेष क्या होगा। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ना था प्लस, कुछ ना था प्लस। हर हाल में हम क्या बताएं कि पहला पद को यहाँ पे काटना रहेगा। तो पहला पद आपका एक्स क्यू है तो एक्स क्यू आपको लाना होगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लाना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे आपको 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 रहता है, तो क्या करते हो कि 2 में कितना से गुना करें कि 4 आवे, तो 2 से, तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पे कट जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे सोचना होगा कि आपको एक्स क्यू 3 को एक्स क्यू लाना है हमारे पास कितना एक्स स्क्वायर। हमेशा इसमें चिन्ह का भी बहुत बड़ा रोल है, तो चिन्ह में भी पहले सीख लीजिए। अगर प्लस गुने प्लस करेंगे तो प्लस मिलेगा, माइनस गुने माइनस करेंगे तो भी प्लस मिलेगा, माइनस गुने प्लस करेंगे तो माइनस मिलेगा, प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि एक रगन चिन्ह रहे तो प्लस, यहाँ पे भी देखिए माइनस माइनस तो भी प्लस, और 2 रगन चिन्ह रहे तो माइनस आपको लिखना होगा हर हाल में। चलिए ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे प्लस लाना है प्लस, तो क्या से गुना करेंगे कि आपको प्लस मिले, तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए प्लस मिल गया। अब एक्स क्यू लाना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स से गुना करेंगे तो प्लस प्लस प्लस। और एक बात और ध्यान देना होगा कि ये जो एक्स है इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा। तो एक्स में एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस 2 में एक्स है तो 2x हो जाएगा। अब चिन्ह को हमेशा उलट देना है। अगर प्लस है तो माइनस लिखना है, माइनस तो प्लस लिखना है, विपरीत चिन्ह। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लिखना है। अब ये जो पद हो गया ये निचला चिन्ह से इसका काम होगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला कोई पार्टी नहीं उतार लेंगे, माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ ये निचला 2x हो जाएगा प्लस में, इसके देखिए ये 5x और 2x दोनों एक कैटेगरी का आदमी है, तो प्लस है तो जोड़ लेंगे, माइनस तो घटा लेंगे। तो प्लस 5x प्लस 2x हो जाएगा प्लस 7x। हमेशा ये नीचे वाला चिन्ह से चलेगा। चलिए माइनस 3 उतरेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3x स्क्वायर लाना है एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3 से गुना करेंगे क्योंकि माइनस लाना है प्लस, तो प्लस में कैसे गुना करेंगे कि माइनस आए, तो माइनस से, तो माइनस प्लस माइनस 3 में एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी हो जाए तो 6। अब यहाँ पे हो जाए तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ऊपर से उतरेगा प्लस 7x। अब देखिए दोनों एक रगन हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 9। यानी कि आपका काम हो गया। आपसे कुछ ना था यहाँ पे एक, अब यहाँ देखिए 2 x यहाँ हो जाता है 1 x। जैसे यहाँ पे रहे 2, यहाँ पे रहे 5, तो 2 दूनी 4 करते हो, नीचे x बचेगा, मतलब शेष छोटा हो जाएगा। तो आप नहीं भाजक से भाग लगाते हो, उसी प्रकार यहाँ पे छोटा हो गया तो नहीं लगेगा। अब यदि आपका हो जाएगा शेष, ये आपका हो जाएगा भागफल। भागफल ये आपका हो जाएगा भागफल, यानी कि भागफल नीचे यहाँ पे हो जाएगा शेष। भागफल बराबर x माइनस 3, शेष 7x माइनस 9। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहता है px बराबर आपका दिया है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यानी कि x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का gx बराबर है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। अब इसको आप ऐसे एडजस्ट करके लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। चलिए gx से भागा दे देना है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से भाग दे देना है,
एक्स के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में। चलिए क्या कर देना है बाबू, तो यहाँ कुछ ना था प्लस, कुछ ना था प्लस। अब देखिए लाना है प्लस में, है मेरे पास प्लस, तो प्लस में क्या से गुना करें कि प्लस आवे, तो यहाँ पे प्लस से गुना किया जाता है, तो आपको प्लस यहाँ पे लिखना होगा। हमेशा इसमें चिन्ह का ध्यान देना होगा। एक्स के पावर 4 लाना है, x², तो x² बराबर में लगाएंगे, तो प्लस 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 x²। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, x² में x है तो x³ प्लस 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 x² में x है तो x² हो जाएगा। चिन्ह उलट दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ए से कैंसिल हो गया। अब देखिए क्यू वाला पार्टी कोई नहीं है, x³ तो उसको उतार लेंगे पहले, तो प्लस x³ ये हो जाएगा माइनस कुछ ना था एक x², यहाँ 3, तो 3 1 माइनस 4x², ऊपर से उतरेगा प्लस 4x, अब प्लस 5। अब क्या कर लेना है, प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3x एगो x³ लाना है, यहाँ पे x² है तो x² में लगाएंगे, तो प्लस 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 x³ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x में x है तो x² प्लस 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 x में x है तो x हो जाएगा। अब क्या कर लेना है, चिन्ह उलट लेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये देखिए कट गया आपका। अब यहाँ पे कुछ ना था 1x² माइनस 4x² ये प्लस में तो घट जाएगा, तो माइनस 3x² हो जाएगा, माइनस कुछ ना था 1x प्लस 4x, तब प्लस कितना हो जाएगा, तो 4 में से घट जाएगा तो 3x प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 लाना है तो 3 लिखेंगे, तो माइनस 3x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3, चिन्ह उलट देंगे, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखिए 5 3 प्लस 8, बस हो गया। ये आपका हो गया भागफल, ये आपका हो गया शेष, मतलब ये आपका हो गया नीचे वाला शेष, ये आपका हो जाएगा भागफल। आपका भागफल और शेष पूछ रहा था, भागफल हो जाएगा x² प्लस x माइनस 3, शेष हो जाएगा प्लस 8। जी आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो चलिए आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका था, सॉरी दूसरा क्वेश्चन ये आपका था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है px बराबर आपका दे चुका है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx बराबर दे चुका है 2 माइनस x²। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, gx बराबर माइनस x² को पहले लिख लो और 2 को बाद में लिख लो। तो चलो माइनस x² प्लस 2 से भाग दे देना है, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में, तो देखिए कुछ ना तो प्लस। अब यहाँ पे प्लस लाना है मेरे पास माइनस, तो माइनस लगाएंगे, यहाँ 4 को x लाना है, x के पावर 4 यहाँ है 2 तो x² से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x² में x² से तो x के पावर 4 प्लस माइनस प्लस माइनस, देखिए x² में 2 से था 2x² हो जाएगा। अब उलट देना चाहिए, तो माइनस प्लस, देखिए ये आपका कैंसिल हो गया। हर हाल में पहली पद को काटा जाता है, तो चलिए स्क्वायर वाला कोई पार्टी नहीं, उतार लेंगे, 2x² ऊपर से उतरेगा माइनस 5x प्लस 6। अब क्या कर लेना है, प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे लाना है प्लस, तो माइनस से गुना करेंगे, 2 है लाना है तो 2 से, तो 2 में x देखिए माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 2 में x² से तो 2x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी हो जाए तो 4। अब क्या कर लेना है, माइनस प्लस, ये देखिए कैंसिल। अब x वाला कोई पार्टी नहीं है तो अकेले उसको उतार देना, देखिए दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, 6 4 10, बस ये आपका हो गया, ये आपका हो गया शेष, ये आपका हो जाएगा भागफल, क्योंकि नीचे यहाँ पे एक आ गया, यहाँ 2 है तो नहीं लगेगा, छोटा हो गया, तो ये आपका हो गया शेष, यानी कि शेष बराबर माइनस 5x प्लस 10, और ये आपका हो जाएगा भागफल, भागफल बराबर आपका हो जाएगा माइनस x² माइनस 2। अब बड़ी खुश होइएगा तो माइनस कॉमन आप ले सकते हैं। चलिए आपका फर्स्ट का 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका कहता है बाबू, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सेकंड में आपको कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। चलिए तो आपका फर्स्ट में है t² माइनस 3 और 2t के पावर 4 प्लस 3t³ और माइनस 2t² माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। यानी कि देखिए आपको कहता है कि सेकंड में कि 2 को बहुपद दे चुका है, पहला एक दूसरा,
कहा था कि पहला से दूसरा में भाग दो, बताओ कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, भाग देला पर अगर शेष जीरो आ जाए, क्या आ जाए, शेष जीरो, तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेष जीरो नहीं आएगा तो बोलेंगे पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए ये आपका हो जाएगा पहला बहुपद, ये आपका हो जाएगा दूसरा बहुपद। तो चलिए टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देते हैं, 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो चलिए यहाँ पे कुछ ना था प्लस, यहाँ पे भी कुछ ना था प्लस, लाना है प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, लाना है 2 तो 2 लिखेंगे, लाना है t के पावर 4 है t स्क्वायर तो 2t स्क्वायर से गुना करेंगे, तो आपका हो जाएगा प्लस 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 2t स्क्वायर में t स्क्वायर से तो 2t के पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2t स्क्वायर में 3t से 3 से तो 3 दूनी 6t स्क्वायर हो जितवा, चला यहाँ पे प्लस बता माइनस माइनस बता प्लस, कैंसिल हो गया। अब देखो क्यू वाला नहीं है, 3t क्यू वाला नीचे नहीं है तो उतार लेंगे, प्लस 3t क्यूब, अब स्क्वायर वाला यहाँ स्क्वायर वाला यहाँ, तो देखिए ये 6t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, ये प्लस में तो घट क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6t स्क्वायर, सॉरी 6 में से 2 चल जितवा तो हो जितवा कितना 4t स्क्वायर, ऊपर से उतरेगा माइनस 9t माइनस 12, माइनस 9t माइनस 12। अब देखिए यहाँ पे प्लस लाना है यहाँ पे है प्लस, तो प्लस 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 3 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, टी क्यू लाना है टी स्क्वायर तो 3t से, तो प्लस 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 3t क्यू हो जाएगा, 3t में टी स्क्वायर से तो 3t क्यू प्लस माइनस माइनस 3 हो चुका 9t, चला माइनस प्लस ये कैंसिल होगा। अब देखो ये वो कैंसिल हो गया, अब ऊपर बचता हुआ प्लस 4t स्क्वायर माइनस 12। अब यहाँ पे प्लस लाना है तो लिखेंगे प्लस क्योंकि यहाँ प्लस है, अब यहाँ पे 4 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 देखो पहले प्लस 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 लिख ला, 4 में टी स्क्वायर से था 4t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4t हो जाता 12। अब यहाँ पे चिन्ह लौट माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल। अब देखिए नीचे कुछ आ गया जीरो शेष, यानी कि लिखेंगे कि चूंकि शेष जीरो है, शेष बराबर जीरो है, इसीलिए पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड होगा, दूसरा बहुपद का गुणनखंड होगा। जी हाँ, बस या गुणनखंड है, अगर शेष जीरो आ जाए तो गुणनखंड है, शेष जीरो नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। चलो आपको दूसरा का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको दे चुका है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये है पहला में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जी हाँ, चलिए फिर से वही बात, ये आपका पहला बहुपद है, दूसरा इस पहला से इसमें भाग देते हैं, अगर शेष जीरो आएगा तो गुणनखंड होगा, शेष जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है, 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। चलिए कुछ ना था प्लस कुछ ना था प्लस, अब यहाँ पे 3 प्लस लाना है तो क्या लिखेंगे प्लस, 3 लाना है तो लिखेंगे 3, अब यहाँ पे x के पावर 4 लाना है 2 तो x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से तो 3x के पावर 4 प्लस 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 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, x स्क्वायर में x था x क्यूब प्लस 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 3x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आपका हो जाएगा, माइनस 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 चिन्ह बदल देंगे, ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए 9x क्यूब में 5x क्यूब घट जाएगा क्योंकि माइनस में प्लस में, तो आपका हो जाएगा माइनस 4x क्यूब क्योंकि 9 माइनस में है। अब यहाँ पे देखिए 7x स्क्वायर 3x स्क्वायर दोनों माइनस में जुट जाएगा, तो हो जाएगा कितना माइनस 7 3 10x स्क्वायर, फिर यहाँ पे ऊपर से उतरेगा प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे माइनस लाना है प्लस तो माइनस से गुना करेंगे, 4 लाना है
तो 4 से क्यू लाना है तो x यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4x में x स्क्वायर से तो 4x क्यू प्लस माइनस माइनस, 4x में 3x से तो 12x स्क्वायर हो जाता, अभी हो जाता माइनस प्लस माइनस 4x में x से तो हो जाता 4x, चिन्ह उलट ला, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो गया। अब देखिए 12x स्क्वायर प्लस में आई हो जाएगा माइनस में, तो प्लस हो जाएगा, घट जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए 4x 2x दोनों प्लस में जुड़ जाएगा 6x प्लस 2। अब यहाँ पे प्लस लाना है प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 2 लाना है 2 लिखेंगे, x स्क्वायर लाना है x स्क्वायर है तो प्लस 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 x 2x स्क्वायर प्लस 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 3 दूनी 6x, फिर प्लस 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 2 में x है तो 2, अभी हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। अब देखिए सब कट गया यानी कि शेष क्या आ गया 0, लिखेंगे चूंकि शेष बराबर 0 है इसीलिए पहला बहुपद इसीलिए पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड होगा, या दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब हम चलते हैं 2 का 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं बाबू। चलिए 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है x³ माइनस 3x प्लस 1 और x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए ये आपका है पहला बहुपद, ये आपका है दूसरा बहुपद। अब इस x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग देते हैं, x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। चलिए कुछ ना था प्लस कुछ ना था प्लस, तो यहाँ पे प्लस लाना है प्लस तो प्लस लिखेंगे, x के पावर 5 लाना है x³ है तो x स्क्वायर से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, x के पावर 5 क्योंकि x के पावर 2 और 3 पास हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर में 3x से तो हो जाएगा 3x³ प्लस 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 x स्क्वायर में x है तो x स्क्वायर हो जाता है। चलिए अब चिन्ह उलट लीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये देखिए कट गया, अभी प्लस माइनस से भी कट गया, तो ऊपर अब यहाँ पे देखिए क्यू वाला ई क्यूची में है, माइनस में, ई प्लस में था, 4 में से 3 घट जाता था, माइनस 1x³ हो जाता, ठीक है, और प्लस ऊपर से उतरता हुआ 3x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस लाना है प्लस तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे x³ लाना है यहाँ पे भी x, कितना x³, तो खाली 1 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे 1 से, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1 में x³ से तो 1x³ लिख लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 में 3x से करेंगे तो 3x, अब यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे 1 में 1 से तो 1 हो जाता है। चला ये हो तो प्लस माइनस प्लस, कैंसिल कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 1 1 हो जाएगा कितना 2, मतलब लिखेंगे देखिए शेष आ गया 2, लिखेंगे चूंकि शेष बराबर 2 है इसीलिए पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगर शेष 0 आता तो गुणनखंड होता, लेकिन शेष 0 नहीं है इसलिए पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। चलिए आपका सेकंड का 3 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, कहता है कि बहुपद 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य
दो शून्यक, दो शून्यक, इसके दो शून्यक, किस, इसके दो शून्यक, दो शून्यक, एक रूट 5 पूरा के 5/3 रूट अंडर, एगो प्लस में एगो है माइनस में, रूट अंडर 5/3। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है दोस्त कि आप बहुपद 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, यह एक बहुपद है। अब इसका दो शून्यक दे चुका है, एक है 5/3 का रूट प्लस में, 5/3 का रूट माइनस में, ठीक है, दो शून्यक दे चुका है। तो हम जानते हैं कि जितना घात का बहुपद होता है उतना ही शून्यक की संख्या होती है। तो 2 को दिया है और 4 घाती बहुपद है, तो 2 शून्यक और निकलेगा। तो इस 2 शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए पहला शून्यक है तो इसको अल्फा मानेंगे, पहला शून्य यानी कि अल्फा बराबर 5/3 रूट में, फिर ये दूसरा शून्य को बीटा मानेंगे शून्यक, तो बीटा बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर 5/3, इकोची में माइनस में। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बहुपद निकालना होगा। तो द्विघात बहुपद पहले निकाले, द्विघात बहुपद बराबर, तो हम लोग शून्यक से पढ़ चुके हैं कैसे निकले था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान आपका दे चुका है रूट अंडर 5/3 प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस रूट अंडर 5/3। चलिए इंटू एक्स अब प्लस हो जाएगा अल्फा का मान रूट अंडर 5/3 गुने माइनस रूट 5/3, ठीक है। अब क्या करना है दोस्त, ये देखिए प्लस माइनस आपको कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे 0 इंटू एक्स आप लिख सकते हो। देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 5 में 5 से गुना होगा रूट अंडर 25 और 3 में 3 से तो हो जाता है कितना, 3 × 9। अब यहाँ पे देखा x², अब यहाँ पे 0 लिखा चाहे ना लिखा कोई लेना देना नहीं, हटा दो, तो आपका बचेगा माइनस 25 के वर्गमूल हो जाएगा 5 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। ये आपका आ जाएगा एक बहुपद, क्या आ गया एक बहुपद। अब ये जो बहुपद आया, अब इस बहुपद से इस दी गई बहुपद में भाग दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, भाग, यानी कि x² माइनस 5/3 से भाग देंगे किस में बाबू, तो 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 में। अब इसका जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड करेंगे तब हमें शून्यक मिलेगा। तो यहाँ कुछ ना था प्लस, कुछ ना था प्लस। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, x² यहाँ पे 3 लाना है तो प्लस 3 लिखेंगे, यहाँ x 4 को लाना है 2 को तो x² लिखेंगे, तो प्लस 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 3x² में x² से तो 3x के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 3x² में माइनस 5/3 से गुना करिए, माइनस 5/3 से गुना करेंगे 3x² में, तो ई से ही कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बचेगा हमें माइनस 5x²। क्या मिलेगा दोस्त, माइनस 5x²। तो आप यहाँ पे लिख लोगे माइनस 5x²। अब क्या कर लेना है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ई कैंसिल आपका हो गया। अब देखिए 6 एक क्या उची में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है दोस्त। अभी हो जाएगा यहाँ पे देखिए ध्यान से 6x³ हो जाएगा, क्यू वाला नीचे नहीं क्योंकि स्क्वायर वाला है। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2x² है प्लस 5x² है, तो घट जाएगा, दोनों एक कैटेगरी का आदमी है लेकिन प्लस माइनस में, तो 5 में से 2 जाएगा प्लस 3x² और माइनस आपका हो जाएगा 10x और माइनस 5। अब क्या करना है, प्लस लाना है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और क्या करना है दोस्त, यहाँ पे 6 लाना है तो 6 लिखेंगे, यहाँ पे x³ लाना है x² है तो x लिखेंगे, तो प्लस 6x में प्लस x² से गुना करेंगे तो प्लस 6x³ हो जाएगा। अब प्लस 6x में गुना कर लेंगे कितना से, माइनस 5/3 से, तो आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि माइनस 5 दूनी 10x। कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस 5 दूनी 10x, माइनस 10x हो जाएगा। अब क्या कर लेना दोस्त, ये हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ई कैंसिल। अब देखिए प्लस माइनस ये भी कैंसिल, ऊपर से उतरेगा प्लस 3x² माइनस 5। अब यहाँ पे क्या कर लेना है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 3 लाना है दोस्त, कितना लाना है 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब 3 में x² से गुना करेंगे तो प्लस 3x² प्लस माइनस माइनस, अब देखिए 5/3 में गुना कर लेंगे 3 से 3 कैंसिल, आपका हो जाएगा कितना 5। अब क्या कर लेना है दोस्त,
प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, कैंसिल कैंसिल, यानी कि आपका शेष 0 आ गया। अब देखिए जो भागफल आया इतना, इस भागफल को क्या कर देंगे, गुणनखंड, यानी कि आपका भागफल आया 3x² प्लस 6x अब प्लस 3। अब इससे आपको क्या निकाल लेना है, दो शून्यक निकालना है, दो शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हमेशा इसको शून्य के बराबर लेंगे, किसके बराबर, शून्य के। अब इसको क्या करेंगे, पहले फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे, यानी कि आपका फर्स्ट में है 3x² और लास्ट में है 3, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, कितना हो जाएगा बाबू, 3 तिहाई 9। 9x² आपको गुना करके लाना है, यानी कि दो आदमी ऐसा खोजना है कि गुना करें तो 9x² आवे और जोड़े घटावे तो 6 आवे, तो कौन हो जाएगा, 3 3, वैसा आदमी। तो इसको फैक्टर करेंगे, 3x² प्लस 3x प्लस 3x अब प्लस 3 बराबर 0। दो दो पद को अलग कर लेंगे, दो दो पद को अलग कर लेंगे। अब देखिए इसमें से 3x ले लीजिए कॉमन, ही दोनों में से 3 निकलेगा, एगो x निकलेगा, तो क्या बचा, सिर्फ x प्लस 3x निकलेगा, तो कुछ नहीं तो 1, प्लस यहाँ पे 3 ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचा, x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे भी x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1, x प्लस 1 को ले लीजिए कॉमन, तो फिर से क्या मिलेगा, 3x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करना है, एक बार एक बराबर 0, एक बार एक बराबर 0, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, एक बार 3x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए x इन्हें प्लस में एक इपटी आएगा माइनस में 1, इन्हें 3x इन्हें प्लस में 3 इपटी आएगा माइनस में 3, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा माइनस, सॉरी यहां से x निकाल लीजिए तो x बराबर हो जाएगा माइनस 3/3, 3 से 3 कैंसिल एक बार में, यानी कि x बराबर आ जाएगा -1। अब देखिए 2 को आपका शून्य दिया था, √5/3 प्लस में, √5/3 माइनस में। अब दो शून्य क्या एगो मिल गया, एगो x बराबर -1, एगो x बराबर, और दोनों x बराबर -1 ही मिल गया, मतलब 4 शून्य का आपको हो गया। कौन कौन, तो पहला शून्य का आपका हो गया, यानी कि एक हो जाएगा 5/3, एगो -5/3 रूट में, एक हो जाएगा -1, यानी कि 2 हो जाएगा सेम -1 और 2 हो जाएगा एगो प्लस में, एगो माइनस में, रूट में 5/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, आपका तीसरा भी कंप्लीट होता है। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्त, झट से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है दोस्त कि x³ - 3x², क्वेश्चन नंबर 4 कि ऐसे यहां पे लिख लेते हैं, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जाता है। दोस्त इसको gx से भाग दिया जाता है, gx से, किससे भाग दिया जाता है, gx से, इसको भाग दिया जाता है। तो भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल आता है दोस्त x - 2 और शेष आता है -2x प्लस 4। तो gx का मान देखिए दोस्त, आपका इस x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को भाग दिया जाता है gx से, तो भागफल आता है x - 2 और शेष आता है -2x प्लस 4। तो कहता है कि gx का मान क्या होगा, तो विभाजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़े किए हैं क्या, कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस क्या होता है दोस्त, शेष। तो चलिए आप भाज कितना हो जाएगा, तो x³ - 3x प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक, तो gx से भाग दिया जा रहा है, भागफल जितना बार में भाग दिया जा रहा है x - 2 बार में, प्लस शेष कितना, तो -2x प्लस 4। अब क्या करना, हमको gx का मान निकालना है, तो बाकी सबको इपट्टी टेलेंगे, तो x³ - 3x प्लस x प्लस 2, इन्हें माइनस में 2x इपट्टी आएगा, प्लस में 2x, इन्हें प्लस में 4 इपट्टी आएगा, माइनस में 4 बराबर इन्हें हो जाएगा gx अगुना x - 2। अब क्या कर लेना है दोस्त, यहाँ पे x³ माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा, सॉरी देखिए दोस्त यहाँ पे 3x² है, 3x² है। अब यहाँ पे देखिए -3x² है, यहाँ पे देखिए 2x 1x, तो क्या हो जाएगा 3x, -4 में से 2 चल जाएगा, तो आपका हो जाएगा -2 बराबर इन्हें हो जाएगा gx इंटू x - 2। अब हमें gx निकालना है, तो gx पकड़ेंगे, x - 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी कि x³ - 3x² प्लस 3x -2 बट्टा हो जाएगा x - 2 बराबर कितना दोस्त, gx।
यानी कि gx का वह मान होगा जिसमें x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में अगर हम x माइनस 2 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही किसका मान होगा, gx का। तो चलिए भाग देते हैं, यानी कि x माइनस 2 से भाग दे देना है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। चलिए यहाँ कुछ ना था प्लस, कुछ ना था प्लस। अब क्या करना है, प्लस लाना है तो प्लस देंगे, 3 को x लाना है, यहाँ 1 है तो x स्क्वायर से गुना। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस x स्क्वायर में x था x³ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर। चलिए चिन्ह उलट लीजिए, माइनस प्लस, ई से कैंसिल, 3 में 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर घट जाएगा तो माइनस 1x स्क्वायर बचेगा क्योंकि बड़ा माइनस में है, प्लस हो जाएगा 3x माइनस 2, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, एक यहाँ पे 1 है तो 1 लाना है तो 1 लिख भी सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे 2 गो x लाना है क्या गो, 1 हो, तो यहाँ 1x आप लिख सकते हो, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 1x में x है तो 1x स्क्वायर माइनस यहाँ पे था माइनस 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 प्लस 1x में 2 से तो हो जाएगा माइनस 2x, कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 2x। अब क्या करना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दीजिए ए से आपका कट गया, देखिए 3x प्लस में और 2x माइनस में तो घट जाएगा तो प्लस 1x हो जाएगा माइनस 2। अब यहाँ पे प्लस लाना है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 1 लाना है तो 1 लिखेंगे, 1 सही है तो 1 में 1 से गुना करेंगे प्लस 1x हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, आपका 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल कैंसिल 0। यानी कि दोस्त आपका आ गया भागफल कितना, इसके जगह पर आप लिख सकते हो कितना, x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 बराबर यानी कितना लिखा हुआ gx। यानी कि फाइनल अगर हम बात करें तो gx का मान आपका आ जाएगा x स्क्वायर, एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस x प्लस 1, यही आपका हो गया gx का मान। इस प्रकार आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्त अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि बहुपद px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा घात px बराबर घात qx हो। चलिए दोस्त इसमें आपको कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग बताए थे जिससे भाग देते हैं gx, जिसमें देते हैं px, जितना बार में देते हैं उसको qx और नीचे वाला को बोलते हैं rx। ठीक है, ये आपका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। अब कहता है यहाँ पे फर्स्ट में कि घात px बराबर घात हो जाएगा qx, घात px बराबर घात qx। यानी कि दोस्त कहता है कि आपको ऐसा gx px qx और rx का एक ऐसा उदाहरण लो कि जिसमें घात px, इसका घात और इसका घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए आप आसानी से ले सकते हो और विभाजन एल्गोरिथम का के थ्योरम को संतुष्ट भी करना होगा। तो चलिए आप लेते हैं, कोई भी ले सकते हो, जैसे अगर हम आपको लेते हैं, मान लेते हैं कि gx बराबर माना gx बराबर, या सबसे पहले px मानिए क्योंकि बहुपद px बराबर अगर हम मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5 और gx बराबर हम मान लेते हैं दोस्त 2। ठीक है, अब इसमें भाग दे के देखते हैं, तो 2 से भाग दे देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5 में, तो आपका क्या मिलेगा दोस्त, तो 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 2 बार में लगेगा, यहाँ की कुछ नहीं था प्लस प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाना है तो 1 बार में लगेगा, कितना 1, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 में यहाँ पे x स्क्वायर लिखना होगा क्योंकि 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, x स्क्वायर में 2 से है तो x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, अब देखिए कट गया, ऊपर से क्या उतरेगा +5। अब देखिए यहाँ पे px का घात 2 और qx यानी कि px बराबर कितना मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 5 और gx कितना ले लेंगे दोस्त, gx बराबर है 2 और qx कितना है बाबू, तो qx बराबर आपका निकला, ये देर देखिए 1x स्क्वायर और rx कितना मिला, rx बराबर आपका मिला 5, rx बराबर 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ देखिए px का घात 2 है,
तो QX का घात भी 2 है। यानी कि हमको ऐसे ही उदाहरण लेना था कि PX का घात और QX का घात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए आपका क्वेश्चन 5 का 1 कंप्लीट होता है। इसके अलावा अन्य कोई बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें PX और QX का घात क्या है, बराबर होने चाहिए। चलिए एक तो और इसमें कह रहा था कि विभाजन एल्गोरिथम का क्या करो, साबित करो। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या है दोस्त, एल्गोरिथम कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कितना है दोस्त, तो भाज्य आपका यहाँ पे कितना है, देखिए भाज्य जिसे px तो 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर भाजक gx कितना है, तो 2 गुना भागफल कितना है दोस्त qx, भागफल कितना है तो 1x स्क्वायर। अब प्लस शेष कितना मिला दोस्त, शेष 5 मिला। तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 2 में 1 से तक 2x स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए LHS बराबर RHS, यानी कि विभाजन एल्गोरिथम भी सिद्ध होता है। तो आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होता है। इसी तरह आप सेकंड नंबर क्वेश्चन और 5 का सेकंड और थर्ड अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इस प्रकार आपका 2.3 कंप्लीट होता है पूरी एक्सरसाइज। जी हाँ,